Subscribe to my channel. Click on bell icon to get notification about new video. हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग ऑल। हाँ मैंने आपके सारे कमेंट्स पढ़ लिए हैं। जो आपका झगड़ा अभी भी कंटिन्यू है फातिमा के साथ, कोई फायदा नहीं है अभी मैसेजेस डिलीट करके। और आप लोग 10 मिनट पहले इसलिए लॉगिन होते हो कि थोड़े गप्पे वप्पे मार लें करके। ओके, सब जन आ गए हैं। हेलो दिवेंशी, हेलो। सो टुडेज क्लास फॉर द 9th स्टैंडर्ड। ओके फातिमा, आप हर एक क्लास अटेंड कर रहे हो, वेरी गुड, बट उसका कितना यूज कर रहे हो वो देखना है। मिस्टर जयेश, हम अभी करेंगे क्लास स्टार्ट, थोड़ा वेट करो। आप सारे स्टूडेंट को आ जाने दो। मरियम ठीक है ना, उसकी गलती है। आप अभी सारे लेक्चर अटेंड कर रहे हो, मतलब आप काफी होशियार हो, तो अभी छोड़ दो। झगड़े बार बार नहीं करते, एक लेक्चर में ठीक है। आपके रोज लेक्चर में भी झगड़े रहेंगे चालू, तो हम कैसे करेंगे। आयान मैम 5th स्टैंडर्ड का शांति है। ओके ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट अवर लेक्चर। बेसिकली सब जन आ गए हैं, ऑलमोस्ट 11 स्टूडेंट्स आर देयर, सो वी विल स्टार्ट नाउ। सो टुडे व्हाट वी आर टेकिंग अ रिवीजन फॉर द 9th स्टैंडर्ड। आज हम महाराष्ट्र बोर्ड का 9th स्टैंडर्ड का जो अपडेटेड सिलेबस है फॉर द अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री, दैट इज फॉर योर मैथ्स का जितना भी रिड्यूस सिलेबस है, हम उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। आपके एग्जाम पेपर पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसा है आपका पेपर पैटर्न और क्या क्या है उसमें, चैप्टर्स कौन से रिड्यूस किए हैं, कौन से एक्सरसाइज रिड्यूस किए गए हैं, ये सब चीजें हम देखने वाले हैं। ठीक है मरियम, बस हो गया अभी। आपके अगर पर्सनल टॉक खत्म हो गए रहेंगे तो हम टॉपिक को देख लेते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट इज योर मैथ्स। जैसे कि आपका मैथ्स जो पूरा बुक है, जो पार्ट है आपके मैथ्स का, दैट इज अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। तो मैथ्स का जो पेपर रहता है वो 2 सेक्शन में रहता है, पार्ट 1 इज अलजेब्रा एंड पार्ट 2 इज योर ज्योमेट्री। दोनों पेपर्स को वेटेज कितना है, 40 और 40 का। 20 मार्क्स कहाँ गए आपके, पेपर तो 100 मार्क्स का रहता है ना। सो वेयर इज योर 20 मार्क्स, तो 20 मार्क्स इज फॉर योर प्रैक्टिकल। आपके 20 मार्क्स जो प्रैक्टिकल के लिए रहते हैं। जिन्होंने कल के लेक्चर अटेंड किए रहेंगे 10th स्टैंडर्ड के, उन्हें पता है, मैंने बताया था कि 10th जो आपका 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल एग्जाम रहता है वो किस बेसिस पे रहता है। तो वो एग्जाम जो है वो आपका स्कूल कंडक्ट करता है। डिपेंड वो एमसीक्यू क्वेश्चंस ले रहे हैं या आपका कंस्ट्रक्शन टाइप के क्वेश्चन ले रहे हैं या ओरल टाइप के क्वेश्चंस ले रहे हैं। सो टोटली डिपेंड्स ऑन योर स्कूल। आपका हर एक स्कूल जो रहता है वो अपने हिसाब से वो 20 मार्क्स का पेपर कंडक्ट करता है। नाउ 80 मार्क्स जो रहते हैं, ये 80 मार्क्स के पेपर जो है वो 40-40 में डिवाइड होता है। 40 फॉर अलजेब्रा एंड 40 फॉर योर ज्योमेट्री। ठीक है, इतना समझा आप लोग को कि क्या है करके। हाँ आया ना, 5th स्टैंडर्ड का क्लास अटेंड कर सकते हो। फातिमा आप थी, मुझे पता है। ठीक है, सो नाउ फर्स्ट वन इज योर अलजेब्रा। अभी अलजेब्रा के आपके चैप्टर कौन से हैं, तो आपके टोटल चैप्टर हैं 7। अलजेब्रा पार्ट 1 जो है आपका मैथ्स का, उसमें कितने चैप्टर्स हैं, टोटल 7 चैप्टर्स आर देयर। फर्स्ट वन इज अ सेट, second one is a real number, third one is a polynomials, fourth is a ratio and proportion, and fifth one is a linear equation in 2 variables. Sixth is the financial planning and seventh is the statistics. तो फाइनेंशियल प्लानिंग इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ योर चैप्टर 1। चैप्टर 1 का सबसे हार्डेस्ट पार्ट जो है वो है आपका फाइनेंशियल प्लानिंग, जो कि काफी हार्ड है, हर एक को नहीं समझता। 10th स्टैंडर्ड में भी सेम ये पार्ट रिड्यूस कर दिया गया है, वो आपको नहीं है, नेक्स्ट ईयर भी नहीं रहेगा फाइनेंशियल प्लानिंग का, बिकॉज आप बेसिक जो है ये ईयर स्टडी नहीं करो, तो आपको 10th स्टैंडर्ड में भी फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं मिलने वाला। स्टैटिस्टिक ये कैंसिल कर दिया। स्टैटिस्टिक आपने लास्ट में पढ़ा था, देखा था ना 8th स्टैंडर्ड में हम लोग वो एवरेज फाइंड आउट करते हैं। देन जो भी मेरे 8th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट है, आपका है ना स्टैटिस्टिक का। ओके हाँ, तो स्टैटिस्टिक्स में आपके क्या, मैंने बोला कि ग्राफ्स रहते हैं, जॉइंट बार ग्राफ है आपका, फिर उसके बाद परसेंटेज बार ग्राफ है, एवरेज फाइंड आउट करना है। सो दैट इज अ स्टैटिस्टिक पार्ट। तो अलजेब्रा को चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 7 जो आपका टोटली रिड्यूस कर दिया गया है सिलेबस में से। ठीक है, तो आपको ये 2 चैप्टर्स यहाँ पे नहीं पढ़ने हैं, ये प्रिपेयर नहीं करने हैं एग्जाम के लिए। फर्स्ट टर्म के लिए आपने चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 4 प्रिपेयर किया रहेगा, बट अभी फर्स्ट टर्म के लिए आपने चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 प्रिपेयर किया था। नाउ फॉर द सेकेंड टर्म आपको चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 प्रिपेयर करना है, दैट इज द रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये 2 चैप्टर्स आपको प्रिपेयर करना है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट
फॉर द 10th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड के लिए हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जो ये वाला चैप्टर है वो अभी से आप क्लियर करो। आपको बहुत सारे जगह पे वो देखना है, वहां पे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है, अगेन 10th स्टैंडर्ड में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, तो ये सारे बेसिक पार्ट्स आपको वहां पे भी लगने वाले हैं। ठीक है मैम, क्लास 10th का मैथमेटिक्स पढ़ाओ ना प्लीज। अभी हमने कल 10th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स देखा था, हमने रिवीजन किया था। मैथमेटिक्स के सारे चैप्टर्स हमारे हो गए हैं 10th स्टैंडर्ड के, तो आपको अगर कुछ भी पढ़ना है तो गो थ्रू द ऑल लिंक। अब पुराने जितने भी लिंक्स हैं हमारे, वो लिंक्स को देखो, वहां पे जितने वीडियोस है उन्हें प्रिपेयर करो, क्योंकि हमारा 10th स्टैंडर्ड का सारा हो गया है। हाँ मरियम, आप पूछ सकते हो, अभी आप तुरंत जा रहे हो, ठीक है। लीनियर इक्वेशन मीन्स इक्वेशन हुज पावर इज 1, जिसकी डिग्री 1 रहती है। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल मतलब ऐसे क्वेश्चन जिसमें सिर्फ एक अल्फाबेट यूज किया रहता है, एक इक्वेशन रहता है और उन सबकी डिग्री अगर 1 रही तो हम उन्हें लीनियर बोलते हैं। और क्वाड्रेटिक मतलब अगर हमारे वहां पे कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी अल्फाबेट है और उनका डिग्री अगर हमारा 2 है, पावर 2 है, तो हम उसे क्वाड्रेटिक बोलते हैं। ठीक है जयेश। 10th ज्योमेट्री का सर्कल चैप्टर, प्रतिभा ओके। 10th ज्योमेट्री का अगर आपको सर्कल चैप्टर चाहिए तो ठीक है, हम एक लेक्चर लगाएंगे उसके लिए भी। मैंने आपको बोला ना, मेरी फेवरेट स्टूडेंट, इसलिए जब भी आपके कमेंट आते हैं तो मेरे पास स्माइल करने के लिए आता है कि मैं मरियम को क्या बोलूं। वॉल्यूम और वॉल्यूम एंड कंस्ट्रक्शन रिवीजन कब होगा? जैसे वॉल्यूम एंड कंस्ट्रक्शन नहीं रहता, चैप्टर एरिया एंड वॉल्यूम रहता है, वो हमारा 8th स्टैंडर्ड में है। अभी आप कौन से स्टैंडर्ड में हो वो डिपेंड करता है। अगर आप 10th स्टैंडर्ड में हो तो मेंसुरेशन चैप्टर है जिसमें एरिया एंड वॉल्यूम हमें स्टडी करना है, बट वो अभी रिड्यूस कर दिया एग्जाम में से। तो आप कल का लिंक जो है वो प्रिपेयर करो, वहां पे आपको समझ में आ जाएगा। मैंने बताया कि कौन सा चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है अगर आप 10th स्टैंडर्ड में हो तो। ठीक है, और किसे डाउट है? Now we discuss the geometry chapter. First chapter is the basic concepts in geometry. Second one is the parallel lines. Third is a triangle. Fourth is construction of triangle. Fifth is a quadrilateral and sixth one is circle. Seventh is coordinate geometry and eighth one is a trigonometry. 9 is surface area and volume. तो ये आपके सारे चैप्टर दिख रहे हैं। ये सारे चैप्टर में से सिर्फ ज्योमेट्री का जो 9th चैप्टर है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, दैट विल बी रिड्यूसेस फ्रॉम योर सिलेबस। वो आपके सिलेबस में से रिड्यूस कर दिए, बाकी के सारे 8 चैप्टर आपको प्रिपेयर करने हैं ज्योमेट्री के लिए। ठीक है। हाँ मरियम, आपने बस मेरा जो निक नेम रखा है ना वो मुझे पसंद नहीं, बाकी सारी चीजें आपकी पसंद है मुझे, आप जितने भी क्वेश्चंस करते हो। 9th ज्योमेट्री का कंस्ट्रक्शन, ओके। 9th ज्योमेट्री के कंस्ट्रक्शन में जयेश आपको ड्रॉ करना है सर्कम सर्कल एंड इन सर्कल। तो सर्कम सर्कल एंड इन सर्कल में 2 चीजें याद रखनी है। अगर आपको सर्कम सर्कल ड्रॉ करना है सो बाइसेक्ट साइड, एंड इफ यू हैव टू ड्रॉ इन सर्कल सो बाइसेक्ट एंगल। ये सब छोटे छोटे ट्रिक्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे ज्योमेट्री का। अगर आपको कंस्ट्रक्शन एंड ट्रायंगल ये चैप्टर प्रिपेयर करना तो टोटली कंस्ट्रक्शन बेस्ड चैप्टर है एज नेम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो है वो रिड्यूस कर दिया, इसलिए मैंने यहाँ पे रेड करा है, हमारे स्लाइड में आपको रेड दिख रहा है ना, दैट विल बी रिड्यूसेस सिलेबस। Okay, see this, how to deal with the non-textual questions, challenge based question of a 4 mark based question. Okay, that 4 marks based question is totally based on your concept. आपके concept अगर previous chapter के clear रहेंगे तो it is easy, बस वो word problem रहेगा एक, आपको उसे read करना है और read करके उसे equation के form में convert करना है, then you have to solve। और 4 मार्क्स के क्वेश्चन मैंने कल ही बताया था कि जो आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं या तो वो क्या रहता है, फ्लो चार्ट रहता है, या तो आपके डिस्कस योर व्यूज रहते हैं, या तो ओपन एंडेड क्वेश्चंस रहते हैं। अगर ऐसा हुआ तो उस सिचुएशन में आप कैसे सॉल्व करके, तो ये सारी चीजें आपके क्वेश्चन नंबर 4 में आती है। ठीक है सिद्धेश, और आपको कोई डाउट है आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो, जितने भी आपके कॉन्सेप्ट है, मतलब वर्ड प्रॉब्लम पढ़ो, उन्हें अच्छे से समझने का ट्राई करो, क्या वर्ड्स दिए हैं, किससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्या हमें कैसे इक्वेशन फ्रेम करना है, तो ये सब आपके 4 मार्क्स क्वेश्चंस में रहता है। कंस्ट्रक्शंस रहते हैं जो आपके टेक्स्ट बुक में के नहीं रहते हैं, बट आपको थोड़ा सा उसमें ट्विस्ट रहता है, मतलब कि आपने जो प्रीवियसली पढ़ा है 8 9 स्टैंडर्ड में जो कॉन्सेप्ट यूज किया ना, वो कॉन्सेप्ट प्लस आपका 9th 10th का कॉन्सेप्ट मिक्स्ड बेस्ड आपके क्वेश्चंस रहते हैं, कुछ भी उसमें हार्ड नहीं रहता।
ओके विनीता, मैं सारे लेक्चर्स के आपको सारे विनीता, आपको क्या चाहिए, सारे वीडियोस देखने के लिए वन लिंक दे दो। एक ही लिंक में हम आपको सारे वीडियोस नहीं दे सकते, ठीक है, बट मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको सारे लिंक्स दे दूंगी जितने भी हमारे मैथ्स के चैप्टर्स हुए 10th स्टैंडर्ड के, ठीक है। लीनियर इक्वेशन 2 और क्वाड्रेटिक इक्वेशन मींस, प्रतिभा आप कौन से क्लास में हो पहले मुझे ये बताओ, तो मैं आपको लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सप्लेन कर रही हूँ। प्रैक्टिकली बताऊं कंस्ट्रक्शंस का, ओके प्रैक्टिकली क्या बताना है आपको, आपने ज्योमेट्री की बुक आपकी ओपन की है, दैट इज चैप्टर नंबर 4 कंस्ट्रक्शंस ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल कैसे कंस्ट्रक्ट करना है पता है ना, बाय यूजिंग 3 साइड एंड 3 एंगल्स वैल्यू। एटलीस्ट आपको 3 वैल्यूज पता रहना चाहिए, या तो 3 साइड्स की वैल्यू पता रहे या 3 एंगल्स की, नहीं तो 2 साइड्स 1 एंगल ऐसा भी चलेगा हमें। मैम कभी कभी मेरा सर दर्द होता है लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड। मरियम कुरैशी क्या क्यों आपका क्या लेफ्ट और राइट क्या चालू है, ठीक है। तो हमारे ये चैप्टर समझ गए आपको। नाउ नेक्स्ट वन इज योर पेपर पैटर्न। तो पेपर पैटर्न कैसा रहेगा आपका 9th स्टैंडर्ड का, सेम आपके 10th स्टैंडर्ड जैसा ही है। फर्स्ट क्या है आपका, अब तो आपके पेपर में 1 मार्क्स बेस्ड क्वेश्चंस कितने रहने वाले हैं, 1 मार्क बेस्ड क्वेश्चंस आपके 5 क्वेश्चंस रहते हैं, 6 क्वेश्चंस रहते हैं विथ ऑप्शन, और विदाउट ऑप्शन आपको उसमें कोई 5 सॉल्व करने रहते हैं, दैट इज योर एमसीक्यू। एमसीक्यू टाइप के जो क्वेश्चंस रहते हैं ना वो 5 क्वेश्चंस रहते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 1A तो 1 मार्क्स का रहता है ऑब्जेक्टिव। ना सेकंड इज 2 मार्क्स बेस्ड क्वेश्चन, वो 8 मार्क्स का रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है जो, और क्वेश्चन नंबर 1B उसमें आपके 2 मार्क्स बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का जो बी पार्ट है वो 2 मार्क्स क्वेश्चन वाला रहने वाला है, और क्वेश्चन नंबर 2A जो है वो टोटली आपका क्या रहेगा 2 मार्क्स के क्वेश्चन का रहेगा। तो ऐसे आपके 8 मार्क्स के क्वेश्चन, 8 मार्क्स के जो है वो 2 मार्क्स में डिवाइड हुआ है, और वो आपका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंटेन करता है, ठीक है। ठीक है, आपका वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन, आपका ये, और ऑप्शंस कितने मार्क्स विथ ऑप्शंस आपको 12 मार्क्स का रहता है, विदाउट ऑप्शन यू हैव टू सॉल्व फॉर द 8 मार्क्स। थर्ड इज योर क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या रहता है, 3 मार्क्स के क्वेश्चंस रहते हैं, ए और बी सेक्शन में डिवाइडेड रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, दैट विल बी डिवाइडेड इन ए एंड बी पार्ट। तो ए पार्ट जो है दैट इज एक्टिविटी बेस्ड, जैसा मैंने कल बताया था 10th 1 के लिए, 10th स्टैंडर्ड के लिए, कि क्वेश्चन नंबर 3A जो है वो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन रहने वाला है, और क्वेश्चन नंबर 3B जो रहेगा वो आपका ये रहेगा, आपका वर्ड प्रॉब्लम रहेगा, शॉर्ट टाइप आंसर्स रहते हैं उसमें, तो वो 3 मार्क्स का रहता है। ऐसे आपके टोटल 15 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 3 रहता है, जिसमें से आपको 9 मार्क्स का क्या करना है, अटेम्प्ट करने का है। बाकी के आपके जो 6 मार्क्स है दैट इज ऑप्शन, वो ऑप्शनल रहते हैं आपके पास। नाउ 4 मार्क्स क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो 4 मार्क्स का रहता है, वहां पे आपको कोई भी 2 क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं। 3 क्वेश्चंस आर देयर, यू हैव टू सॉल्व एनी 2। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 3 क्वेश्चंस रहते हैं, और 3 क्वेश्चंस में से आपको कोई भी 2 क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं, तो वो 8 मार्क्स का वहां पे जाता है। नाउ लास्ट वन इज योर 5 मार्क्स बेस्ड क्वेश्चन। तो 5 मार्क्स बेस्ड क्वेश्चन कौन से हैं आपके, क्वेश्चन नंबर 5 जो रहता है वहां पे भी आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, और आपके क्वेश्चन नंबर 4 में भी कभी कभी 5 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं। अभी रिड्यूस सिलेबस में वो 3 मार्क्स का रहता है, बट अभी ये कोविड सिचुएशन में और इतने सारे रिड्यूस्ड जो सिलेबस है उस पैटर्न में आपका कैसा रहेगा क्वेश्चन नंबर 5, वो टोटली उस पर डिपेंड रहता है। नाउ द पेपर पैटर्न, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 यहाँ पे दिया हुआ है। अभी मैं आपको थोड़ा आंसर कर देती हूँ। आयान, नन ऑफ योर बिजनेस पे अटेंशन। ओके मैम, मेरे घर से ही, आयान आप रोज शाही पनीर खाते हो लेकिन तो भी बातें इतनी बुरी करते हो, असर नहीं करता क्या पनीर आपको? मरियम, मैं बायो की टीचर नहीं हूँ, मैं मैथ्स की टीचर हूँ ना, तो मैं मेडिकल रिलेटेड कुछ बता नहीं सकती आपको। सेशन ऑन ट्रिग्नोमेट्री, ओके, ट्रिग्नोमेट्री सेशन 10th स्टैंडर्ड का आई थिंक वी विल कंडक्टेड ना सिद्धेश, हमारा हो गया है 10th स्टैंडर्ड का ट्रिग्नोमेट्री। वहां पे मैंने आपको टेबल कैसे रखना है लर्न, ये सब चीजें बताई थी। और 10th स्टैंडर्ड का जो ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट का एक्सरसाइज है ना आपका, ये वाला वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड, दैट विल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम योर सिलेबस। तो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में वाला एक्सरसाइज मत करो, उसके पहले के जो 2 एक्सरसाइज है वो आपको प्रिपेयर करने हैं।
हेलो इफत, ओके, तो आप सबके डाउट्स अभी हो गए ना। नाउ वी सी द पेपर पैटर्न। नाउ हियर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिख रहा है ना स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। तो 1, 2 और ये 3 जो है ये टोटली डिपेंड्स ऑन व्हाट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर टेक्स्ट बुक। ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है, 2 है और क्वेश्चन नंबर 3 है, ये पूरा आपका डायरेक्टली रिलेटेड टू टेक्स्ट बुक में से रहता है। मतलब उसके डिजिट्स भी सेम रहेंगे, उसका वर्ड टू वर्ड सेम रहता है, कुछ भी चेंज नहीं होता। तो अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 में फुल मार्क्स स्कोर करने हैं तो प्रिपेयर ऑल द एमसीक्यूज ऑफ योर टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक में आपके जितने भी चैप्टर हैं उसके सारे एमसीक्यू आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो, तो आपको क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में पूरे फुल मार्क्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए तो जितने भी आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हैं वो वाले क्वेश्चंस आप अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 में भी पूरा फुल मार्क्स मिलता है। और अगर आपको क्वेश्चन नंबर 3 में फुल मार्क्स चाहिए तो जितने भी आपके एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है वो आपको प्रिपेयर करना है, और साथ ही में उसके जो थोड़े से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वर्ड प्रॉब्लम वाले हो गए, तो कंस्ट्रक्शन का हो गया, सर्कल ड्रॉ करो, इन सर्कल ड्रॉ करो, सर्कम सर्कल ड्रॉ करो, ऐसे टाइप के जो क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स क्वेश्चन में आपके आएंगे, तो वो आपको वहां पे प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 ये समझ गए आपको? और किसी को कुछ डाउट है क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 में? नहीं ना? नाउ वी सी द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर, कैन यू प्रिपेयर स्टडी मटेरियल फॉर स्टैंडर्ड 10? Siddev, we are not preparing study material for the 10th standard. Basically, we will study all the point, all the pattern, जितना भी बुक्स का सिलेबस है, कंटेंट है, एक्सरसाइज क्वेश्चन है, ऑल थिंग्स वी विल प्रिपेयर फ्रॉम द होम रिवाइज। होम रिवाइज का जो सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर का यूज करके हम सारे लेक्चर्स लेते हैं, तो आपको सारा सोल्यूशन वहां पे अवेलेबल है। एक्स्ट्रा आपको अगर स्टडी करनी है तो टेक्स्ट बुक, अगर आपको 10th में फुल मार्क्स चाहिए तो जस्ट प्रिपेयर योर टेक्स्ट बुक, नथिंग एल्स। और लास्ट ईयर के जितने भी 2-3 आपने लास्ट 3 इयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है, सफिशिएंट, आराम से आपको 95 अबव मार्क्स मिल रहा है हर सब्जेक्ट में, नॉट फॉर ओनली मैथ्स, सिर्फ मैथ्स में ही नहीं। तो अगर आपको किसी भी पेपर में स्कोर करना है तो आप आपके लास्ट 3 इयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, गो थ्रू करो, उसमें उसे देखो अच्छे से कि कौन से क्वेश्चन आए हैं, कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, उस पर फोकस करो कि ये क्वेश्चन देखो हमें बार बार रिपीट हो रहा है। ये सब ऐसे क्वेश्चंस को ढूंढो, उन्हें एक जगह पे नोट डाउन करके रखो कि ओके ये क्वेश्चन हमारा 3 टाइम्स आया है, ये 4 टाइम्स आया है, तो ऐसे वो क्वेश्चंस आप करो बेस। और सबसे पहले तो उसका पेपर पैटर्न समझ के लो, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। आपको अगर पेपर पैटर्न समझा ना कि क्या क्या कहाँ पे आने वाला है, तो आप बेसिकली अच्छे से स्टडी कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 4 इज अगेन बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ टेक्स्ट बुक, वो आपके टेक्स्ट बुक के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड रहता है, यानी कि आपके जो टेक्स्ट बुक का कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूलाज है, मेथड्स हैं, वो रहेंगे, बट क्वेश्चन थोड़ा अलग रहेगा। आपको आपके टेक्स्ट बुक में जो मेथड दिया है उसी मेथड से सॉल्व करना है, बट आपका क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट रहेगा। मतलब हमको सर्कल ही ड्रॉ करना है, इन सर्कल ही ड्रॉ करने बोला है क्वेश्चन में, बट जो डिजिट्स और नंबर्स हैं, नेम ऑफ ट्रायंगल है, वो डिफरेंट रहेगा, वो आपके टेक्स्ट बुक में का नहीं रहेगा। लेकिन हमें ड्रॉ क्या करना है, सर्कम सर्कल, वो हमने 9th स्टैंडर्ड में स्टडी किया है ना, सेम थिंग वी हैव टू डू हियर, बट अवर क्वेश्चन इज डिफरेंट। डिफरेंट इन द सेंस नेम एंड डिजिट्स मेजरमेंट आर डिफरेंट, सिर्फ उतना ही चेंज वहां पे रहता है। Now question number 5 is flow chart, express views and open ended question। मैंने बोला ना क्वेश्चन नंबर 5 का रहता है आपका फ्लो चार्ट पे डिपेंड रहता है, एक्सप्रेस योर व्यूज रहता है, ओपन एंडेड क्वेश्चंस रहता है। तो ये टाइप के आपके क्वेश्चंस वहां पे रहते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सारे एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन जो है उसे समझने हैं, उन्हें कैसे फील करना है, ये सब चीजें आपको वहां पे देखनी है। समझा आपको सबको पेपर पैटर्न? और किसी को कुछ डाउट है क्या पेपर पैटर्न में? मैडम, शुड वी फोकस ऑन रिपीटेटिव क्वेश्चंस और टू सॉल्व द टेक्स्ट बुक समरी बेस्ड क्वेश्चन? फर्स्ट यू हैव टू फोकस ऑन द रिपीटेटिव क्वेश्चंस, जो आपके क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं ना, उस पे ज्यादा फोकस करो। और वैसे भी हमारे बुक में से क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 ही सिर्फ एग्जाम में आने वाला है। अगर आपको आउट ऑफ मार्क्स चाहिए तो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन सारे नहीं सॉल्व करते बैठने हैं। वेलकम जयुद्दीन, फाइनली आपने अटेंड कर लिया लेक्चर। ओके, नाउ वी सी हाउ टू स्कोर फुल मार्क्स इन मैथ्स। मैथ्स में अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए तो आपको कैसे प्रिपेयर करना है और कौन कौन से पॉइंट याद रखना है। फर्स्ट, मेंटेन अ सेपरेट रजिस्टर फॉर फॉर्मूला, थ्योरीज एंड मेथड।
मेंटेन ए सेपरेट रजिस्टर फॉर द फॉर्मूला थेरीज एंड मेथड्स। तो आपको जितने भी मेथड्स हैं, जितने भी, फर्स्ट तो आप एक रजिस्टर बनाओ, उस रजिस्टर में जो आपके टेक्स्ट बुक में मेथड्स हैं, मतलब चैप्टर नंबर 1 में आपका जैसे कि कंपैरिजन ऑफ ट्रायंगल्स है, फर्स्ट ट्रायंगल है ट्रिग्नोमेट्री वाला, सॉरी फर्स्ट चैप्टर जो भी है आपका ज्योमेट्री का, उसमें कितने मेथड यूज किए हैं, आपको क्या क्या वहां पे याद रखना है, कौन कौन से थेरम्स है, वो थेरम्स के टाइटल क्या है, प्लस उसका स्टेटमेंट क्या है, वो सब है ना। एक ऐसा रजिस्टर आप बनाओ, नहीं तो आपकी नोटबुक में एक ऐसा पार्ट बनाओ जहाँ पे आपका सारा थेरम आए, सारे फॉर्मूलाज आए कि ओके चैप्टर नंबर 1 में हमने कौन कौन से फॉर्मूला यूज किए हैं, चैप्टर नंबर 2 में हमने कौन कौन से फॉर्मूला यूज किए हैं, चैप्टर नेम और उसके नीचे क्या करना है आपको, फॉर्मूला। ऐसा आपको एक नोटबुक मेंटेन करनी है जिसमें आपको सारा, मतलब आपने ऐसे पन्ने पलटे देखे एग्जाम पीरियड में तो आपको फटाक से याद आ जाएगा, ओके हमको ये फॉर्मूलाज हैं, ये मेथड्स वहां पे यूज करनी है, किस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, उसे कैसे यूज करना है। तो ये सब चीजों का रिकॉल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो उसे एक जगह पे लिखना पड़ेगा। अब जब वो आपके हाथों के नीचे से जाएगा तो आपके वो दिमाग में भी घुसेगा। मैथ्स इज नॉट अ लर्निंग सब्जेक्ट, वो राइटिंग सब्जेक्ट है। आप जितना लर्न करने का ट्राई करोगे उतना ज्यादा बोलोगे, इसलिए मैथ्स को लर्न करना बंद करो। मरियम, मैंने आपको बोला ना कि मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ जो आपको रेकमेंड करूँ कि आप सर दर्द के लिए क्या करो। बेसिकली मैं नॉन बायो स्टूडेंट हूँ, मैं सिर्फ मैथ्स पे बता सकती हूँ। अगर आपको मैथ्स से रिलेटेड कोई डाउट है तो वही आप पूछ सकते हो। लीनियर इक्वेशन इन टू और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर डिफरेंट। यस प्रतिभा, लीनियर इक्वेशन मीन्स योर इक्वेशन कंटेन्स नंबर ऑफ वेरिएबल्स बट देयर पावर शुड बी वन। कितने भी वेरिएबल्स जो वहां पे रहेंगे बट उन सबका पावर कितना रहता है, सिर्फ वन रहता है। फॉर एग्जाम्पल x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, x भी है y भी है बट पावर क्या है उनका, वन वन है। इट मीन्स इट इज योर लीनियर इक्वेशन। नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स योर इक्वेशन इज x स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू 2। यहाँ पे x का पावर कितना मैंने बोला 2, हाईएस्ट डिग्री कितनी है उसकी 2 है, तो इसलिए हम उसे क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रजिस्टर, मेथड, थ्योरम, नोटबुक, चैप्टर नेम एंड फॉर्मूला। यस, ऐसे आपको जेड दिन आपकी नोटबुक एक मेंटेन करनी है जहां पे आपके सारे मेथड्स और फॉर्मूलाज रहें। हेलो हर्षवर्धन। ओके, नाउ वी सी द सेकंड थिंग दैट इज फाइंड द सॉल्यूशन योरसेल्फ। आप जो करते हो ना, क्वेश्चंस लिखा पहले, फिर डाइजेस्ट में एक बार देख लिया कैसे हाँ सॉल्यूशन है, फिर वापस से सॉल्व करने का ट्राई करते हो, तो ऐसा नहीं करना है। आप टेक्स्ट बुक सिर्फ अपने साथ रखो, क्वेश्चंस को सॉल्व करो, एक बार सॉल्व करो, लास्ट पेज में हमारे पास आंसर रहता है, वहां पे क्रॉस चेक करो आपका आंसर करेक्ट आया है या नहीं आया है। ठीक है, करेक्ट आया है तो वेरी गुड, अगर नहीं आया तो वापस से उसे सॉल्व करने का ट्राई करो, देखो आपकी मिस्टेक्स कहाँ पे हुई है, अगेन आपका आंसर क्रॉस चेक करो। अगर आपको नहीं आ रहा है लास्ट में तो आप डाइजेस्ट की हेल्प लो जिससे आपको रेडीमेड आंसर मिलेगा। लेकिन बेस्ट आप जितने ज्यादा बार ट्राई करोगे तो आपको याद रहेगा। और अगर सपोज वो क्वेश्चन एग्जाम में भी आए तो हमें वो सिचुएशन याद आती है कि ओके ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रही थी या कर रहा था बट मेरा 2 बार रॉन्ग हुआ, 3 बार रॉन्ग हुआ, तो वो सिचुएशन हमें वहां पे वो याद आ जाता है, देन हमारे आंसर भी वहां पे हमें करेक्ट मिलते हैं। ठीक है, सो फाइंड योर सोल्यूशन बाय योर सेल्फ ओनली, डाइजेस्ट का हेल्प नहीं लेना है। थर्ड, अंडरस्टैंड द सिलेबस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको पहले तो पता रहना चाहिए कि आपके सिलेबस में क्या क्या है, क्या क्या आने वाला है। अब बहुत बच्चों को अभी तक नहीं पता हमारे एग्जाम्स आने वाले हैं तो कितने चैप्टर प्रिपेयर करने हैं, एग्जाम में कौन से चैप्टर प्रिपेयर करने हैं। अब तक बहुत बच्चे होंगे जिन्हें पता ही नहीं है कि एग्जाम के लिए हमें क्या प्रिपेयर करना है। नहीं फातिमा, आज क्लास साइंस की क्लास नहीं है, मुझे पता है आपका साइंस फेवरेट है, आप रोज वही पूछते हो। नहीं मरिया, मैं वापस से वही नहीं पढ़ रही हूँ, बस बच्चे बार बार वही कमेंट कर रहे हैं। लीनियर इक्वेशन टूल, वेरिएबल्स आर डिफरेंट एंड लीनियर एंड क्वाड्रेटिक आर डिफरेंट। पहले तो आयान आप वो चीज समझो, लीनियर मतलब क्या होता है, डिग्री। लीनियर और क्वाड्रेटिक हम जब बोलते हैं ना, देन वी विल डिस्कस अबाउट द डिग्री, पावर ऑफ द गिवन वेरिएबल्स एंड वेरिएबल इन द सेंस व्हाट, अल्फाबेट। इक्वेशन के अंदर एक अल्फाबेट है या 2 अल्फाबेट है तो उसे हम लोग बोलते हैं, अगर एक अल्फाबेट है तो सिंगल वेरिएबल, 2-3 अल्फाबेट है तो उसे हम डबल वेरिएबल, ट्रिपल वेरिएबल ऐसे बोलते हैं। मैम मेरा फर्स्ट एग्जाम मैथ्स का है, वेरी गुड जैनुद्दीन, ऑल द बेस्ट। तो अभी अपनी नोटबुक बनाओ, रजिस्टर बनाओ, वहां पे सारे फॉर्मूलाज वगैरह लिख के रखो। डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल मींस यू आर इन 8th स्टैंडर्ड ना जैनुद्दीन, आप 8th स्टैंडर्ड में हो। डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल अगर आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। हाँ फातिमा, वो आपके क्वेश्चन से मुझे समझ गया कि आपका साइंस फेवरेट है।
ठीक है, जैदिन 8th स्टैंडर्ड में, इवन मरियम भी 8th स्टैंडर्ड में ही रहेगी तब तो, ठीक है। तो भी आपको 9th स्टैंडर्ड के लिए ये सब चीजें याद रखनी, इवन 8th स्टैंडर्ड के लिए भी आपने ऐसा किया तो बेटर रहेगा। 8th स्टैंडर्ड में इतने फॉर्मूलाज नहीं है, सॉरी थ्योरम्स नहीं है, थ्योरम्स आपको 9th स्टैंडर्ड से ही मिलने वाले हैं। फोर्थ इज डिटरमाइन द एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो फर्स्ट आपको पता रहना चाहिए कि आप किसमें वीक हो। अब वर्ड प्रॉब्लम में आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, आपको कंस्ट्रक्शंस में इश्यूज हैं, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल में इशू है, रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर में। ऐसा कौन सा चैप्टर है जो आपको हार्ड लगता है? तो पहले तो आप सारे चैप्टर प्रिपेयर करो, बिना पढ़े तो पूरी मैथ्स बुक हमें हार्ड लगती है। तो पहला काम क्या करना है, एक एक चैप्टर हमें सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद उसे सॉल्व करना है। जो भी आपको पसंद है ना, पहले वो चैप्टर लो। जो भी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगता है या जो भी आपको इंटरेस्टिंग चैप्टर लगता है वही पहले हमेशा स्टार्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हमें इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हमने लिया तो एक तो हमारी स्टडी फटाक से हो जाती है और हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलता है जिसे हम नेक्स्ट सब्जेक्ट कर सकते हैं। अगर हमने सबसे पहले ही हार्डर सब्जेक्ट चूज कर लिया तो हमारा दिल नहीं करता पढ़ने का, क्योंकि वो हार्ड रहता है। हम बार बार वही सॉल्व करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, लेकिन तो भी वो दिमाग में जाता नहीं है। उससे हमारा माइंड भी क्या हो जाता है, एकदम बोर हो जाते हैं, सर भी दुखने लगता है और हमें पढ़ने का मन ही नहीं होता। इसलिए जो भी आपका हार्ड पार्ट है या हार्ड सब्जेक्ट है उसे हमेशा लास्ट के लिए रखो। लास्ट के लिए इन द सेंस एग्जाम के एक दिन पहले के लिए मत रखो। पहले आप आपके जितने भी इजी सब्जेक्ट हैं, जो भी आपको अच्छे लगते हैं, पहले वो प्रिपेयर करो, जैसे उनका स्टडी तो हो ही जाएगा। फिर लास्ट में आपको हार्ड सब्जेक्ट जो है, हार्ड सब्जेक्ट में से या तो हार्ड जो चैप्टर है उस चैप्टर में के कुछ सिलेक्टेड टॉपिक ऐसे चूज करो जो एग्जाम में आते हैं। सेम 10th स्टैंडर्ड के लिए भी दोज हु आर इन 10th स्टैंडर्ड, जो 10th स्टैंडर्ड में है बट अभी ये लेक्चर अटेंड करिए, उनके लिए भी जो भी चैप्टर आपको मैथ्स का पसंद है ना, पहले उसे अच्छे से क्लियर कर लो कि उसमें हमें आउट ऑफ मार्क्स ही मिलना चाहिए। पेपर में अगर उस चैप्टर का क्वेश्चन आया तो मुझे आउट ऑफ मार्क्स निकालने ही है। जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, पॉलिनोमियल्स हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, तो उसमें मुझे आउट ऑफ मार्क्स स्कोर करने ही है। फिर जो सर्कल चैप्टर है वो थोड़ा सा हार्ड है, अभी फाइनेंशियल प्लानिंग रिड्यूस कर दिया गया है, ठीक है, लेकिन अदर चैप्टर्स जो हैं जो आपको हार्ड लगते हैं उसके क्या करो, आप सिलेक्टेड क्वेश्चंस लो जो एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं लास्ट 2-3 इयर्स में, वो क्वेश्चंस आप प्रिपेयर करो। देन आपको कौन सा उसमें का इजी लग रहा है वो क्वेश्चंस प्रिपेयर करो। ज्यादा वो पूरा चैप्टर आप प्रिपेयर करने में मत लगो, वरना आपका क्या होगा, वो चैप्टर भी नहीं होगा और अदर पार्ट्स भी रह जाएंगे। Yes, Pratibha. Linear equation in two variable is x plus y is equal to 2 and quadratic equation is 2 into 2 plus 3y. No, 2 into x square. Quadratic means degree should be 2. पूरा मेरा दिमाग में अच्छे से जा रहा है। वेरी गुड जैदुन। युक्ता आपका पेपर 40 मार्क्स का ही रहेगा, टोटल 80 मार्क्स फॉर योर मैथ्स। एल्जेब्रा 40 मार्क्स एंड ज्योमेट्री इज 40 मार्क्स। आई एम शुभम मैम, आपने साइंस का सिलेबस पूरा नहीं किया। ओके शुभम, आई एम नॉट टेकिंग यूर साइंस, आई एम टेकिंग यूर मैथ्स ओनली, फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड, अगर आपका साइंस का नहीं हुआ है तो हम साइंस के लेक्चर्स और है ये वीक में, ठीक है, ये वीक में नहीं, नेक्स्ट वीक में आपके साइंस के लेक्चर्स लगाने वाले ही है मैम। ओके मरियम, आप नहीं ज्वाइन कर पाओगे, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये हो गया आपके नेक्स्ट थिंग्स टू कंसीडर ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। अब आप पेपर्स लिखने जाते हो, पेपर में क्या करना है, डिजाइन नहीं बनानी है, मेहंदी के डिजाइन नहीं बनाने हैं, फूल पत्ते नहीं बनाने हैं। अगर आपको पेपर बोर कर रहा है तो अच्छे से पहले क्या करना है, बेस्ट थिंग मैं बोलती हूँ, मतलब मैं अपना बता रही हूँ कि आपको जब भी आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर मिलता है, सारे क्वेश्चन पेपर को रीड मत करो। मैं अपना ओपिनियन बता रही हूँ, मैं क्या करती थी, मैं पूरा क्वेश्चन पेपर कभी रीड नहीं करती थी। क्यों? अगर मैं पूरा क्वेश्चन पेपर रीड करती थी तो मेरे को पहले से पता चल जाता था, ओके अरे यार मेरे को तो पेपर में ये क्वेश्चंस आ रहे ही नहीं है, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल वहीं पे क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। सो बेस्ट थिंग, कभी भी क्वेश्चन पेपर रीड ही मत करो, आप स्टार्ट करो डायरेक्ट, फर्स्ट क्वेश्चन लो सॉल्व करो, ठीक है, आ रहा है सॉल्व करो, नहीं आ रहा उसे वहां पे ही छोड़ दो, वहां पे स्टॉप कर दो। ऐसा नहीं कि उसे कट वट किया पूरा पन्ने फाड़ने लगे, बिल्कुल नहीं, उसे वहां पे स्टॉप करो। सेकंड क्वेश्चन लिखो, अब सेकंड क्वेश्चन ट्राई करो सॉल्व करने का, ठीक है, सेकंड नहीं आ रहा, ऑप्शन है हमारे पास, थर्ड आ रहा है, थर्ड सॉल्व करो, ऐसे करते रहो, सॉल्व करते रहो। सारा क्वेश्चन पेपर बिल्कुल मत रीड करो। अगर आपने रीड किया तो आप पहले से ओपिनियन बना लेते हो कि ओके इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने थे, मुझे तो सिर्फ 2 क्वेश्चंस का आंसर आता है, ऐसा कुछ नहीं रहता। आप जब एक बार राइटिंग स्टार्ट करते हो देन उसके बाद आपको सॉल्यूशन खुद याद आने लगता है, क्योंकि हमने पढ़ा है वो पहले ना पहले, भले पढ़ा नहीं है, वो आंखों के सामने से गया हुआ है।
तो वो चीजें आपको याद रखना है। जब भी आपका क्वेश्चन पेपर आपको मिलता है, सीधा आप क्या करो, ऊपर टाइटल डालो, आपका रोल नंबर डालो, स्टैंडर्ड डालो एंड स्टार्ट योर पेपर। डोंट वेस्ट योर टाइम। आपका टाइम यहाँ वहाँ याद करने में, अरे ये कौन से चैप्टर में था, ये सब याद करने में मत खत्म करो। अपने पेपर को क्लीन रखो, जितना क्लीन रख सकते हो उतना ठीक है। ज्यादा पेंसिल से कट वट नहीं करना है। अगर कुछ क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है तो एक लाइन मारो, बस हो जाएगा। सेकेंड, आंसर इन स्टेप। पैराग्राफ फॉर्म में आंसर्स नहीं लिखने हैं, आपका मैथ्स का पेपर है वो, तो सारे क्वेश्चंस जो आपके आंसर हैं वो कैसे आने चाहिए, स्टेप्स फॉर्म में आने चाहिए। देयरफॉर, इज इक्विवेलेंट टू, और हर एक के लिए रीजन, आप किस स्टेप से किस स्टेप पे मूव कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, वहां पे रीजन लिखो, कौन सा थ्योरम यूज कर रहे हो, क्या प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो, सबको आपको क्या करना है, वहां पे ब्रैकेट में लिखना है कि हमने ये यहाँ पे यूज किया हुआ है। ठीक है। देन सेवेंथ वन इज अटेम्प्ट द फैमिलियर क्वेश्चंस। जो क्वेश्चंस आपको आते हैं, इजी लगते हैं, वो क्वेश्चंस आपको पहले सॉल्व करने हैं। जो क्वेश्चंस आपको हार्ड लग रहे हैं, मैंने बोला ना, क्वेश्चंस को देखो, स्टार्ट करो डायरेक्ट सॉल्व करना कि देखिए हम कर ही लेंगे। मरियम का डाउट क्या है, मैम आपकी चाइल्डहुड पिक बताओ ना। मरियम, मेरी चाइल्डहुड पिक का आपको क्या करना है? यस मरियम, आपको सिलेबस रिलेटेड कोई डाउट नहीं है? अच्छी है, आप कल का लेक्चर नहीं अटेंड करने वाले हो? ओके। टेंथ का हम सर्कल चैप्टर जरूर कंडक्ट करने वाले हैं प्रतिभा। मैं आपके लिए लगाती हूँ 10th स्टैंडर्ड का हम सर्कल चैप्टर लेंगे। ठीक है। तो वर्ड प्रॉब्लम जो है, बेसिकली अगर आपको वर्ड प्रॉब्लम में इश्यूज है या तो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस में इश्यूज है तो उन्हें आप बाद में सॉल्व करो। जो आपको आता है इजी पार्ट, एडिशन सब्सट्रैक्शन वाला, डिवीजन पार्ट वाला, कंस्ट्रक्शन का इजी लग रहा है तो वो क्वेश्चंस को आपको पहले सॉल्व करना है। प्रॉपर्टीज अगर आपको अच्छी लग रही है, थ्योरम्स अगर आते रहेंगे, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस आपको अच्छे से आते रहेंगे तो आप उनको सॉल्व करो। पहले कोई जरूरत नहीं है कि आपको क्या करना है कि वर्ड प्रॉब्लम ही लेना है। 8th वन, ड्रॉ अ ग्राफ्स। आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। अगर आपके पेपर में ग्राफ दिया है तो ग्राफ का क्वेश्चन अटेंड ही करो, वहां पे उसे स्किप मत करो। क्यों? क्योंकि आपके ग्राफ जो रहते हैं वो 4 मार्क्स का ग्राफ रहता है या तो 3 मार्क्स का रहता है। ग्राफ के जो क्वेश्चंस है उसके लिए भी आपको क्या करना है, तो पहले तो वो टेबल सॉल्व करना है कि ग्राफ के लिए आपको जो इक्वेशंस दिया रहेगा उसमें वैल्यूज पुट आउट करके आपको क्या करना है, वो पहले तो सॉल्व करना है। उसके पॉइंट फाइंड आउट करने हैं, जो भी आपका कोऑर्डिनेट वगैरह है उसे फाइंड आउट करना है। देन उसके बाद आपको उसे ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है। सेकेंड थिंग, ग्राफ पेपर पे कभी भी पेन यूज नहीं करना है। ग्राफ पेपर आप जब भी लेते हो तो उसके ऊपर पेन कहीं पे भी यूज नहीं करना है। जो ऊपर का मार्जिन का पार्ट रहता है व्हाइट पार्ट में, वहां पे सिर्फ आपका स्टैंडर्ड या रोल नंबर, जो भी आपके क्लास में टीचर ने आपको बताया रहेगा, जो भी वहां पे उन्होंने बोला रहेगा उनका सुन के वहां पे रोल नंबर या तो आपका क्लास जो भी है वहां पे वही उतना ही इन्फॉर्मेशन फिल करना है। बट जितना भी आपका ग्राफ पेपर का ग्रीन पार्ट है, उस ग्रीन पार्ट में बिल्कुल आपको पेन यूज नहीं करना है। सेकेंड थिंग, ग्राफ पेपर पे आप जो भी स्केल लेते हो, 1 2 डॉट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस, जो भी है, नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ पर्सन, जो भी है आपका सेंटीमीटर वगैरह, वो सारा आपको स्केल वहां पे लिखना ही है। आपके ग्राफ में स्केल इज इम्पोर्टेंट, स्केल को भी मार्क्स रहते हैं तो आपको वहां पे क्या करना है, स्केल लिखना है। आपका एक्स एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उसे डिस्क्राइब करना है। अगर आपने वहां पे बार ग्राफ वगैरह ड्रॉ किया है, बार ग्राफ के क्वेश्चंस अगर आ रहे हैं तो बार ग्राफ में आपका कौन सा बार क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ईयर रिप्रेजेंट कर रहा है, पर्संस को रिप्रेजेंट कर रहा है, या कुछ पर्टिकुलर एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो सब आपको क्या करना है वहां पे डिफाइन करना है। रमेश गिरी, क्या डाउट है रमेश गिरी को? कल कौन सा लेक्चर है रमेश? कल का लेक्चर जो है वो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू कल मॉर्निंग में मिल जाएगा आफ्टर 11। आफ्टर 11 आप देख सकते हो लिंक ओपन करके होम रिवाइज का कि आज कौन से लेक्चर कंडक्ट किए हैं। मैं आपको अभी से नहीं बता सकती कि कल आपके कौन से लेक्चर्स हैं। पैरेलल लाइन का चैप्टर कौन से सब स्टैंडर्ड में है जयेश? कौन से स्टैंडर्ड का आपको पैरेलल लाइन पढ़ना है? पैरेलल लाइन हम 6 स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं। पैरेलल लाइन इज इन 6 और 7, बस 2 स्टैंडर्ड में रहता है, और ये 6 और 7 का नहीं है, ये 9th एंड 10th स्टैंडर्ड का लेक्चर है। ओके रमेश, आपको नोट्स चाहिए, आपको
आपको क्या डाउट है रमेश, आप पूरा अगर एक्सप्लेन करोगे ना, डिस्क्राइब करोगे मुझे, तो मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूँ कि आपको बेसिकली कौन से चैप्टर में इशू हो रहा है। जो मैं आपको पूरे बुक का नोट्स नहीं दे सकती ना। नाइन्थ का क्लास है ना? यस करण, ये 9th का ही क्लास है, आपने बहुत जल्दी पूछ लिया। रिया पालकर, मैं 5th क्लास का लेक्चर आपका मंडे एंड थर्सडे, मंडे एंड थर्सडे विल बी फॉर 5th स्टैंडर्ड। जैदिन शेख 5th स्टैंडर्ड, ओके ओके करण, यू आर इन 9, वेरी गुड। ठीक है, तो आपके सारे डाउट यहाँ के क्लियर हो गए कि आपको कैसे स्टडी करना है। और किसी को कुछ डाउट है तो मुझे भी बताओ, किसी को कुछ भी डाउट है यहाँ पे टॉपिक रिलेटेड, क्वेश्चन रिलेटेड, या आपके पेपर्स में क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं, अभी मैंने आपको बता दिया। अभी ये मत बोला कि मैम हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दीजिए, मैं आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं दे सकती। इंपॉर्टेंट सारा चैप्टर रहता है, क्यों? अगर वो पेपर में नहीं आया तो भी हमें 10th स्टैंडर्ड के लिए उसे प्रिपेयर करना है। अभी नहीं आएगा लेकिन 10th स्टैंडर्ड के पेपर में आ ही जाएगा। और किसी को कुछ डाउट है? आयान एंड जैद्दीन, हम यहाँ पे एज नहीं पूछ रहे हैं किसी की। ओके तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस अभी पूछ रही हूँ, मुझे फटाफट आप लोग का आंसर करना है, देखते हैं किसे कितना आता है। ओके 8th स्टैंडर्ड स्टूडेंट और 9th स्टैंडर्ड है यहाँ पे, जैद्दीन, फातिमा एंड मरियम, इवन करण, रमेश। आप लोग मुझे आंसर करो कि पॉलिनोमियल, ओके रमेश पॉलिनोमियल के नोट्स चाहिए। आप मुझे बताओ कि व्हाट इज मीन बाय द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल हम किस इक्वेशन को बोलते हैं? विच इक्वेशन इज योर पॉलिनोमियल? जस्ट टेल मी। यस यस वी विल कंडक्ट पॉलिनोमियल नोट्स चाहिए। ओके ठीक है, आप मुझे बताओ कि नोट्स ठीक है, मुझे बताओ व्हाट इज मीन बाय द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में कौन से इक्वेशंस को हम पॉलिनोमियल बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, व्हाट इज मीन बाय द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल? जस्ट टेल मी। आप जो भी डाउट पूछ रहे हो ना, मुझे बताओ कि आप लोग उसे मुझे डिफाइन करके बताओ कि बेसिकली आपको चैप्टर जो है उसका मीनिंग पता है या नहीं। जो अपॉन में रहते हैं उन्हें फ्रैक्शन कहा जाता है मरियम, अपॉन वालों को। रमेश गिरी, हाँ मैंने नहीं सिखाया ठीक है, लेकिन पॉलिनोमियल मतलब आपको पता रहेगा ना, हमने 7th और 8th में भी पढ़ा है। व्हाट इज मीन बाय द पॉलिनोमियल, विच इक्वेशन इज कॉल्ड एज अ पॉलिनोमियल, पढ़ा था ना। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल, ये सब चीजें हमने पढ़ी है। अपॉन वाले मरियम फ्रैक्शंस रहते हैं, हम उन्हें फ्रैक्शंस कहते हैं, उन्हें पॉलिनोमियल नहीं कहते। रमेश हमने पॉलिनोमियल का लेक्चर रखा नहीं है, ठीक है हम कंडक्ट कर देंगे, बिकॉज इट इज फॉर योर फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म का है आपका पॉलिनोमियल, सेकंड टर्म में पॉलिनोमियल नहीं है। और हमने मैथ्स के जितने भी लेक्चर 8th स्टैंडर्ड के लिए कंडक्ट किए थे या 9th स्टैंडर्ड के लिए, हमने सेकेंड टर्म को का सोचकर कंडक्ट किया था, ना कि फर्स्ट टर्म का। अभी एग्जाम में आपके पॉलिनोमियल ये चैप्टर नहीं आने वाला, बिकॉज इट इज अ फर्स्ट टर्म सिलेबस, वो फर्स्ट टर्म का सिलेबस है आपका। जिनकी डिग्री होती है वो शायद पॉलिनोमियल होते हैं, एब्सोल्युटली रॉन्ग है। जिस हर एक की डिग्री रहती है, तभी तो उसे क्वाड्रेटिक, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल ऐसा बोलते हैं, लेकिन बेसिकली किसे बोलते हैं पॉलिनोमियल? भूल गई मैम। मरियम आप 8th में ही हो ना, 8th में ही है पॉलिनोमियल, पूरा चैप्टर है वो, ऐसे कैसे आप भूल गई? कंप्लीट क्या नहीं क्या किया प्लीज? मैंने मैथ्स का सिलेबस जितना भी आपका सेकेंड टर्म का था उतना कंप्लीट किया है रमेश। सेकेंड टर्म में आपके मैथ्स के जितने भी थे ना, हमने बस सेकेंड टर्म का आपका मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2 जितना भी सिलेबस था आपका उतना सारा कंप्लीट किया है। सारे लेक्चर्स आपको अवेलेबल हैं होम रिवाइज पे। वेरी गुड फातिमा, आप एक काम करो ना, पर्सनली मैसेज करके एक दूसरे को अप्रिशिएट करो, यहाँ पे आंसर देने के बजाय। हाँ जैद्दीन, मुझे पता है आप जैद्दीन हो, मुझे पॉलिनोमियल का आंसर चाहिए। हेलो खुशी, ओके आप में से किसी को नहीं पता पॉलिनोमियल? आई टोल्ड यू व्हाट इज अ पॉलिनोमियल। इक्वेशन का पावर अगर 1 रहा, मैंने जैसे बोला, तो उसे हम लीनियर बोलते हैं, ठीक है। अगर 1 रहा तो हम उसे क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। अगर हमारा किसी भी इक्वेशन का मतलब x y z ऐसे कुछ भी रहेंगे और उनका पावर अगर 2 रहा, देन वी विल कॉल दैट इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
थर्ड, अगर हमारे किसी भी इक्वेशन का पावर 3 रहा तो हम उसे क्या बोलते हैं, दैट विल बी योर क्यूबिक इक्वेशन। वहां पे वो क्या हो जाता है, क्यूबिक इक्वेशन हो जाता है। और अगर आपके किसी भी इक्वेशन का पावर मोर देन 3 है, मोर देन 3 है, इट मीन्स व्हाट, 4 या 4 से ग्रेटर है, देन दैट इक्वेशन इज कॉल्ड एज अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मतलब समझा भी, ऐसे इक्वेशंस जिनका पावर क्या है आपका 4 या 4 से ग्रेटर है, देन इट विल बी कॉल्ड एज अ पॉलिनोमियल। The highest sum of the power of the variable in each term of the polynomial is the degree of that polynomial. Yes, it is the definition of a degree. Karan Prajapati, you told na that is a definition of a degree. We will discuss about what is a polynomial. Polynomial की डिग्री बाद में, पहले हम polynomial किसे कहते हैं, हाईएस्ट पावर जो रहता है that is a degree of that given equation or the given polynomial. ओके, फोन आ गया था, क्वेश्चन ही नहीं पता आपको, मैंने इतने बार तो पूछा, मैंने कुछ भी बोली मैम। ओके, पॉलिनोमियल का यूज क्या है, पॉलिनोमियल का यूज कहाँ पे होता है, जब हमारे वर्ड प्रॉब्लम रहते हैं, हम वहाँ पे इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना, तो वहां पे हमें पॉलिनोमियल देखना है। इवन आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो चैप्टर है उसके अंदर फैक्टराइजेशन मेथड है, मेथड ऑफ सेपरेशन है, ये सब मेथड्स को यूज करके आपको पॉलिनोमियल वहां पे भी क्या करना है, सॉल्व करना है। रमेश, हम आपको नोट्स नहीं प्रोवाइड कर सकते, आपको ऑनलाइन लेक्चर ही प्रिपेयर करने पड़ेंगे। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप बस बेसिकली क्या करो, क्रोम पर से, या तो जो यहाँ पे आपको क्रोम पर से आपको होम रिवाइज का ऐप मिल जाएगा, वहां पे उसका 5 डेज का फ्री ट्रायल है, आप वो ऐप डाउनलोड करो, उसे गो थ्रू करो, वहां पे आपको सारे टेक्स्ट बुक के आपके हर एक क्वेश्चन का सॉल्व अनसॉल्व क्वेश्चन सारे सॉल्यूशन वहां पे मिल जाएंगे, आपको फिर किसी भी नोट्स की जरूरत नहीं पड़ने वाली। An algebraic expression in which variable have a power as a whole number is called as a polynomial. Very good, Pratibha. It is the absolutely correct definition. It is. ओके स्टूडेंट, नाउ बाय बाय एवरीवन। तो आज का हम सारा पार्ट हमने देख लिया है, क्या हो गया, जिसके जो सारे डाउट थे वो भी हमने क्लियर कर लिए हैं। होप्स आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा मैथ्स रिलेटेड। इन द नेक्स्ट सेशन ऑफ अ 9th स्टैंडर्ड वी विल कंडक्ट द चैप्टर नंबर 3, सॉरी ऑन द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ अ 10th स्टैंडर्ड। 10th स्टैंडर्ड का मैं बोल रही हूँ, 9th स्टैंडर्ड का हमने सारा सेकेंड टर्म का सिलेबस कंप्लीट किया है, तो अब हम 9th स्टैंडर्ड का नेक्स्ट पीरियड जब भी रहेगा, मैं आपके लिए एक क्विज रखने वाली हूँ। वी विल हम क्या करेंगे, एक क्विज गेम लेने वाले हैं, उसके लिए आपका 9th स्टैंडर्ड का मैथ्स पीरियड मैंने बोला है, जब भी मैथ्स का पीरियड रहेगा हम वहां पे एक क्विज कंडक्ट करने वाले हैं, और क्विज का जो ऐप रहेगा या जो भी आपको लिंक रहेगा मैं आपको पहले से प्रोवाइड कर दूंगी। आपको क्या करना है, बस हमारा जो चैप्टर नंबर आपके मैथ्स का जो हार्डेस्ट चैप्टर है कौन सा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन ना, ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो चैप्टर है 9th स्टैंडर्ड का, यू हैव टू प्रिपेयर दैट चैप्टर, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। बस ये ज्योमेट्री का एक चैप्टर आपको प्रिपेयर करना है, किसके लिए, तो क्विज के लिए। ये चैप्टर आप अच्छे से प्रिपेयर करो, देन जब भी हमारा 9th स्टैंडर्ड का मैथ्स का लेक्चर रहेगा तब हम वहां पे वो क्विज लेने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर पे, ठीक है। तो आपको चैप्टर बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्विज के लिए अभी से रेडी रहो, पूरा चैप्टर गो थ्रू करो। जो भी डाउट रहेंगे कमेंट बॉक्स में, मेरे मैथ्स के लेक्चर में, आज के लेक्चर्स में के कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो कि आपको क्या डाउट है लेक्चर रिलेटेड। जो आपका ऐप है या जो भी लिंक रहेगी हम वो आपको पहले से दे देंगे कि आपको ये लिंक या यूज करने का है, ठीक है। ठीक है, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।